ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। उसकी राह रोशन है जो रोशन राह पर है, तो चलें हमेशा रोशन राह ही पर। यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। प्रोग्राम रोशन राही के साथ प्रोग्राम की मेज़बान मीना परवेज़, और आज हमारे मेहमान हैं जाहिद सरदार और नदीम सरदार। दोनों खिदमत के मुख्तलिफ़ शोबों से मुंसलिक हैं। जाहिद सरदार बैरून मुल्क काम करते हैं और नदीम इनका ताल्लुक़ भी देश से है, लेकिन परदेश भी गए और बहुत से काम अंजाम दिए जो खुदावंद ने इनकी ज़िम्मेदारी में रखे थे। हम आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी जाहिद सरदार। जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये हमें मौका दिया, और PMI टीवी का भी, और डॉक्टर रेवरेंड खालिद अहमद नाज साहब का भी, कि उन्होंने ये सारा मौका दिया हमें। और बहुत ही खुशी से मैं मतलब कि अपनी कलीसिया को और अपने मसीही लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही मतलब कि छोटी जॉबों से हमने स्टार्ट किया, और अभी शुक्र है खुदा उनका कि मैं बैरून मुल्क भी जॉब कर रहा हूँ। मेरा जो तल्लुक़ है वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से है बैरून मुल्क में, और शुक्र है खुदा उनका कि मैं वहाँ पे अच्छी जॉब कर रहा हूँ, और अपने जो घर की ख़ानदान की अच्छी हिफाजत कर रहा हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद का कि ये सारा माहौल खुदावंद ने हमें जो प्रोवाइड किया। सो थैंक यू। बहुत शुक्रिया जाहिद सरदार कि आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम रोशन राही में आए हैं। हम शुक्रगुजार हैं नदीम आपके भी। थैंक यू बाजी। सबसे पहले बाजी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद का आज इस वक्त के लिए और इस मौका के लिए कि हम इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर रेवरेंड खालिद अहमद नाज साहब का कि उन्होंने हमें ये चांस दिया है कि हम यहाँ पर आएँ और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस जो हैं और अपनी गवाही जो है अपने तमाम मसीही बहन भाइयों के साथ शेयर कर सके। और हम लोगों ने भी अपनी करियर का आगाज़ जो है वो बहुत छोटे प्लेटफॉर्म से शुरू किया है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम वसाइल थे पढ़ने लिखने के भी और फाइनेंशियल सोर्सेज जो हैं वो भी। तो मैं इसके साथ ही अपने पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अब इतने कम वसाइल के बावजूद इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन जो है वो दिलाई, और इन कम सोर्सेज में हम पढ़े लिखे, और आज उसी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो हमारी तालीम है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में जो है वो हमारे काम आ रही है। और उसके बाद जैसे कहते हैं कि खुदा ने इंसान के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स रखे हैं, और लेकिन हमें उन्हें पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो खुदा ने हमारे अंदर टैलेंट्स रख दिए, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने जो है वो उनको पॉलिश करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। और आज हम इस मकाम तक अपने माँ बाप की काविशों की वजह से पहुँचे हैं, और ये हमारा पैगाम जो है वो पूरी दुनिया तक जो है वो PMI टीवी के ज़रिए पहुँच रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। बिल्कुल, मुसलसल कोशिश है, जद्दोजहद है, और खुदावंद का करम है कि उसने चुना और मुख्तलिफ़ मकामात पर रखा है ताकि अपनी मेहनत दिखा सके, और इसके लिए खुदावंद की तारीफ़ हो। जाहिद सरफराज, आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं? जी मैम, बैरून मुल्क में मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हूँ, और शुक्र है खुदावंद का कि पहले मैं सिर्फ सिक्योरिटी ऑफिसर था, तो खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया। अभी मैं टीम लीडर हूँ, तकरीबन 10-15 लड़के मेरे साथ होते हैं, उनका लीडर हूँ मैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि नेक्स्ट मतलब कंपनी से मुझे ये भी कॉल आ रही है कि आपको सेलेक्ट किया जा रहा है कि सुपरवाइजन के लिए। तो अभी उसके लिए मैं माइंड अपना
मतलब तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहा हूँ कि अच्छा, इसके होना लिए चाहिए। जाहिद क्या कोई कद काठ जी ये बिल्कुल। ज़रूरी होता हाँ है? जी, ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, सेम लाइक जैसे पुलिस होते हैं आप, तो जैसे हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, तो वहाँ सिक्योरिटी की बहुत रिस्पेक्ट है। तो उस मुल्क में बोला जाता है कि आप आई ऑफ पुलिस हो, पुलिस की आप आंख हो। तो वहाँ पे हमारा कद जो है बहुत मतलब कि अहमियत रखता है, आपकी कद काठी, यानी कि आपको एक पूरा एक मैन नज़र आना चाहिए कि कोई खड़ा सिक्योरिटी के लिए, कोई खड़ा है किसी काम के लिए। आप मतलब कि जब बोलते हैं तो हर कोई आदमी आपकी तरफ मुतवज्जा होता है। अगर कद छोटा रहेगा, कोई आवाज़ थोड़ी बारीक रहेगी, तो वो इतनी वैल्यूएबल नहीं रहती है। भाई मुहाफ़िज़ है, निगरान है, तो फिर ज़रूरी है कि वो नज़र भी आए कि कोई खड़ा है और जी, फिर बिल्कुल। कानून की पासदारी वो किए जाए। जी बिल्कुल। इसके लिए जाहिद कोई तरबियत, जी बिल्कुल। ट्रेनिंग थी? जी बाजी, इसमें हमें इंग्लैंड का, यूके का जो कोर्स है वो करवाया जाता है पहले। मतलब अभी जो डिपार्टमेंट का हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का है, उसे सीरा बोला जा रहा है। सीरा कोर्स होता है एक, उसमें हमें स्टडी करवाई जाती है कि हमने कैसे एक बंदे की जान बचानी है। अगर फायर लग गया है, मतलब बिल्डिंग में आग लग गई है, तो उसको कैसे मतलब कि कॉल करके फायर ब्रिगेड को बुलाना है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट को बुलाना है। अगर आग ज़्यादा हो रही है तो पुलिस को भी बुलाना है, सुपरवाइजन को भी बताना है, और जो मैनेजमेंट है उसको भी बताना है कि आग ज़्यादा लग गई है। फिर देखिए, उसके कोई बाद गार्ड है, कोई सिक्योरिटी के लिए खड़ा है, तो इसलिए नहीं कि वो हमला करे और अपनी चीज़ों को बचाए, जाने बचाने का काम भी हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, शुक्र है नदीम खुदा का। सरदार, आप इवेंट मैनेजर हैं, आप एक आम सी तकरीब को ख़ास बना देते हैं। जी बिल्कुल। हमारा इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि हमें एक प्लेस दे दी जाती है जिसे हमने हर तरह से डिकोर करना होता है। उसे एक आम से फंक्शन को बहुत ख़ास, बल्कि हमारे आने वाले लम्हात को जब हम उसे देखते हैं अपने फ्यूचर में जाके, तो वो हम देखते हैं कि हमारे कैसे आम से एक फ़ंक्शन को कैसे खूबसूरत बना दिया गया। उसमें डिकोर शामिल होती है, उसमें और मुख्तलिफ़ किस्म के पोर्शंस होते हैं, जो हमारे साथ एक पूरी टीम होती है जो मिलकर इसे प्लान करती है। और उसमें हमारी कलर थीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं। फैमिली जो होती है उनकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हमारे साथ होती है। जी। अच्छा, तो इसमें ऐसा तो कभी नहीं होता कि जो मेहमान है या जिसे ख़ास हमने रखना है, जी। वो छुप जाए अ, तकरीब की डेकोरेशन में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लाइक ये जो चीज़ होती है वो मतलब जो हमारा गेस्ट होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जो मतलब इन सारी चीज़ों में हम उसे प्रोमिनेंट करते हैं। लाइक जैसे हमारी एक ब्राइडल है, तो उसको हमने प्रोमिनेंट करना है, तो वो हम जैसे डिकोर जो हम करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाएं, और जो उसके बैक साइड पे हम लोग डिकोर का काम कर रहे हैं वो थोड़ा कंट्रास्ट में हो, ताकि वो ब्राइट जो है आगे प्रोमिनेंट हो और एटमॉस्फेयर जो है वो बड़ा हैप्पी नज़र आए। जी। ऐसा भी तो होता है ना नदीम सरदार कि शादी ब्याह की तकरीबात पर जो रिश्तेदार हैं वो यूं ही रूठ जाते हैं कि हमें तो अहमियत नहीं दी तस्वीरें देखते हुए। जी बिल्कुल। ऐसा होता है, बहुत दफ़ा हो जाता है, लेकिन ये कि फिर वो उनके साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके उनको थोड़ी इम्पोर्टेंस दे के तो ये सारी चीज़ें कवर कर ली जाती हैं। और इसके अलावा हमारे पास सेटअप होता है जहाँ पे हम उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे वो अपनी बच्चे जो हैं वो अपनी सेल्फीज़ बनाते हैं आजकल, तो वो उनको एक कॉर्नर जो है वो डिकोर देते हैं ताकि वो अपनी सेल्फीज़ बना सकें, तो वो भी बिज़ी रह सकें और ये वाला माहौल जो है वो कम से कम लाइक उसमें रूटीन में आए। हाँ, तलखी ना हो, झगड़े ना हो, खुशगवार जो तकरीब है उसे अच्छे तरीके से ही मनाना चाहिए जी और हर एक को इसमें शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके कभी कभी आते हैं कि सब इकट्ठे हों और खुश हों और खुदावंद का शुक्र अदा करें। जाहिद सरदार, आप बताइए कि आपका इंतखाब कैसे हुआ इस काम के लिए, जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। मैं शुक्र करता हूँ खुदा उनका कि जब मैं पाकिस्तान में था तो अभी यंग एज में था, तो बाइबल स्टडी मैंने घर में ही शुरू कर दी, क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ बहुत ज़्यादा सिटिंग थी, डॉक्टर खालिद अहमद साहब के साथ। तो वो हमें यही ज़ोर देते थे कि आप फैमिली में और आप घर में और शख्सी दुआ ज़रूर करें। तो मैं करता था। अभी बाइबल स्टडी मैंने शुरू की इधर, खालिद साहब को किसी के दोस्त की कॉल आई कि हमारे पास कुछ बैरून मुल्क के वीज़े हैं, तो ये जॉब है। तो खालिद साहब के साथ ही दूसरे ब्रदर थे काशिफ, उन्होंने इन्फॉर्म किया नदीम को
कि नदीम ऐसे ऐसे हैं, तो आप अगर ट्राई करें तो इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा ठीक है, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो शुक्र है खुदा उनका कि मेरा वीज़ा लग गया, मैं बैरून मुल्क चला गया। तो फिर मैं साथ साथ में अपनी बाइबल स्टडी शख्सी तौर पे बहुत ज़्यादा करता था। तो शुक्र है खुदा उनका कि मैं बाइबल स्टडी करते करते मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्यूटी में पंक्चुअल था। फिर ऐसे ही कंपनी ने देखा कि ये काफ़ी मेहनत कर रहा लड़का, तो थोड़े मतलब कि कुछ महीनों में ही मुझे टीम लीडर बना दिया गया। फिर कुछ साल गुजरने के बाद उन्होंने देखा कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सारी जो बरक़ात हैं वो मेरी बाइबल स्टडी और दुआओं के नतीजे में, जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए की थी, तो उनके नतीजे में वो खुदावंद ने मुझे वो बहाली दी कि मैं यानी कि टीम लीडर या सुपरवाइज़र बन सकूं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद का कि उन्होंने सारा ये मौका मुझे बख्शा। बिल्कुल, दुआ के सिलसिले तो हर एक ज़िंदगी में जारी ही रहने चाहिए, चाहे आप देश में हैं या परदेश में हैं। नदीम सरदार, आप इस वक्त बाइबल कॉलेज से भी मुंसलिक हैं? जी, मैं PMI बाइबल कॉलेज से भी मुंसलिक हूँ। अभी हमारा जो सेकंड ईयर जो है वो स्टडी का चल रहा है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का कि उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा रूहानी बना सकते हैं, खुदा के ज़्यादा करीब आ सकते हैं। PMI बाइबल कॉलेज से पहले मैं शख्सी स्टडी जो है वो तो कर रहे थे, लेकिन बाइबल को समझना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन इस स्टडी के साथ जो है वो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि बाइबल में वर्सेस जो हैं उनका क्या मतलब है। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो तफसील से हमें बताते हैं कि हमें बाइबल की स्टडी को कैसे करना है, और इवन हमें हिस्ट्री से, उसके लाइक मैप से, नक्शे जो हैं उनसे समझाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए स्टडी करना इस चीज़ को। तो अगर शख्सी स्टडी करते रहें तो वो आपके लिए फ्रूटफुल है, लेकिन वो आपके जो सवालात हैं ज़हन में उनको मतलब क्लियर नहीं कर पाता। तो मैं अपने सब देखने वाले बहन भाइयों से भी उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी अगर बाइबल स्टडी करते हैं, नहीं समझ आती आपको, तो आप भी बाइबल कॉलेज को ज़रूर ज्वाइन करें। बिल्कुल, उस्ताद से पूछें ताकि आपको बताए, और फिर बहुत से सवालात जो आपके जहन में हैं हो सकता है दूसरों के जहन में भी हो, और आप बेहतर अंदाज से उसका जवाब दे सकें। हम बात कर रहे थे अभी जाहिद से भी कि आप किस तरह इस फील्ड में आए। जी, तो आप कैसे इवेंट मैनेजर बन गए? बाजी, मैं इन सारी चीज़ों में मैं फिर से शुक्रगुजारी का रूह आज मेरे अंदर है। खुदावंद ने बख्शा हुआ है कि मतलब मैं अपनी गवाही को बार बार शेयर कर रहा हूँ कि मैं बाजी भाई उधर थे UAE में। इन्होंने मुझे लाइक उधर UAE में ही बुलाया जॉब के लिए, और मैं उधर जो है वो जॉब कर रहा था बहुत अच्छी पोस्ट पे। मैं IT सेल्स एग्जीक्यूटिव था, जो कि पाकिस्तानी लड़कों को बहुत कम जॉब्स उधर मिलती हैं। ये ज़्यादातर इंडियन और फिलिपिनो लड़कों को जो है ये जॉब मिलती है। तो खुदावंद ने मुझे उधर सरफराजी दी। तो मैं भाजी उधर चीज़ों को, क्रिएटिव माइंड था तो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता था। तो मेरे साथ कुछ दोस्त थे जो UAE में ये काम जो है वो कर रहे थे ऑलरेडी। तो जब मेरी जिस दिन फ्री होता था तो मैं उनके साथ जाता था, तो देखता था, तो बहुत अच्छा फ़ील होता था। तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। तो जब मैं पाकिस्तान में वापस आया तो मैंने जाहिद भाई को बोला कि मुझे ये काम बहुत पसंद है, तो मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो मेरे कुछ दोस्त थे जो इस फील्ड से वाबस्ता थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, हेल्प किया इस काम में। तो फिर मैंने ये काम खुदावंद का नाम लेके शुरू किया, और खुदावंद ने फिर जो है मेहनत के वसीला से और दुआओं के वसीला से इस काम में सरफराजी बख्शी। बिल्कुल, कितना वक्त गुजर चुका है, कितना बाकी रहता है। हमें इतना पता है कि प्रोग्राम रोशन राही के उस हिस्से में हम आ गए हैं जहां ब्रेक लेने का वक्त आ गया है। तो ब्रेक के बाद इनसे इनके तजर्बात के बारे में पूछेंगे। आप साथ रहिएगा, और अगर कोई काम निपटाना है तो जल्दी से ख़त्म करके वापस आएँ। चलते हैं प्रोग्राम रोशन राही में ब्रेक पर। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है
रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम रोशन राहें हैं और आप इसे देख रहे हैं तो देखिए और सुनिए तजर्बात जो आज हम ले रहे हैं जाहिद सरदार और नदीम सरदार से। जाहिद सरदार बैरून मुल्क परदेस में काफ़ी अर्सा मुकीम रहे और अब भी बसिलसिला रोज़गार वहीं क़याम भी करते हैं, जब छुट्टियां हो तो वापस आते हैं। तो जाहिद, इसका मतलब है कि आपने काफ़ी घूम फिर कर दुनिया देखी है। जी बिल्कुल, शुक्र है खुदावंद का, खुदावंद ने मुझे बैरून मुल्क जाने के लिए मौका बख्शा। और जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है बैरून मुल्क का, उसमें मैं अपने जो कलीसिया है, अपने क्रिश्चियंस लोग हैं, उनको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, सबके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, तो माँ बाप उनको अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। तो मैं सब माँ बाप को और बच्चों को ये ज़रूर कहूँगा, आप बैरून मुल्क जाएँ, ज़रूर जाएं। चाहे आप विज़िट के लिए चले जाएं, वहाँ की दुनिया देखें, वहाँ के सारे लोगों को मिलें, ऑब्ज़र्व करें, ये लोग कैसे लाइफस्टाइल क्या है इनका, वो क्या बातें करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, उनका माहौल क्या है। तो जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हम वापस आके अपने मुल्क में उस तरक्की का बाइस बन सकते हैं। तो आप जॉब करें, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। जब बंदा जॉब करता है फिर ज़्यादा लोगों से मिलता है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बंदा वो उन लोगों को ऑब्ज़र्व करके फिर उनके साथ अच्छे रिलेशन हो जाते हैं, फिर बंदा उनको समझता है। जैसे मतलब जिस कंट्री में मैं हूँ वहाँ पे तकरीबन 150 कंट्रीज़ के लोग सिर्फ जॉब ही कर रहे हैं। तो जब आप उनके साथ जॉब करते हैं तो हम पाकिस्तान के साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ को भी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे कुछ सीखते हैं, कैसे सिखाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी मतलब कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को मुल्क से बाहर जाएं, सीखें और स्टडी करें। जब बंदा जॉब करके पढ़ के वहाँ पे जाता है, जॉब करता है, उन लोगों से मिलता है, तो वो सारी चीज़ें बंदा फैमिली से हट के सीखता है उनसे। क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने होते हैं, जैसे अपनी लैंग्वेज वाला कोई बंदा आ गया तो बंदा उससे वैसे ही बात कर लेता है। जब कोई दूसरी लैंग्वेज वाला बंदा आता है तो सम टाइम बंदे को वो लैंग्वेज नहीं आ रही होती है, तो फिर बंदा उसको कुछ कोशिश करता है समझाने की, बहुत सारी चीज़ें उससे सीखता है, फिर बहुत सारी चीज़ें बंदा उनको सिखाता है। जैसे मोस्टली लोगों को यही पता नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन लोग भी हैं, तो जब उनको मैं ये बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, मैं रिलेटेड पाकिस्तान से हूँ, तो वो लोग एकदम से मतलब खुश हो जाते हैं कि वाह पाकिस्तान में क्रिश्चियन लोग हैं। तो मैं उनको बताता हूँ बिल्कुल हैं, मतलब हैं लेकिन मिनॉरिटी में हैं, ज़्यादा नहीं है। तो फिर वो उनको बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान में भी क्रिश्चियन लोग हैं। तो मैं यही कहूँगा अपनी सारी कलीसिया और लोगों को कि अपने बच्चों को बाहर भेजें, वो बाहर के मुल्क से सीखेंगे, कुछ चीज़ें उनको सिखाएंगे। हर बंदे में खुदावन ने एक ऐसी चीज़ रखी है वो किसी दूसरे में नहीं हो सकती है। तो जब बंदा ये सारी चीज़ें देख के सीखता है और फिर उनको सिखाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बंदा अपनी फैमिली में मतलब कि आके बताता है, शेयर करता है। फिर जैसे हम अगर जॉब कर रहे हैं तो अगर वापस आके अपना कोई काम करेंगे तो वो ज़्यादा जज्बे से इसलिए होगा कि वहाँ हमने बहुत ज़्यादा पंक्चुअल टाइम निकाला होता है। जब ड्यूटी पे जाना होता है, सारे काम करने होते हैं, तो एक एक मिनट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि पंक्चुअल हो जाते हैं। यहाँ पे जब तक हम पाकिस्तान में, अपनी बात करता हूँ, जब तक मैं पाकिस्तान में था तो बहुत ज़्यादा लेज़ी था, क्योंकि कपड़े इस्त्री करने हैं, अम्मी ने करने हैं, खाना बना के आगे रख देना है, हमने टीवी देखते देखते खाना खाना है, फिर ड्यूटी पे भाग जाना है, आते सारी सब कुछ हमने करना है। बहुत ही अहम बातें हाँ, जाहिद कर रहा है और हमें यहाँ सीखने का मौका मिल रहा है। जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो तरक्की कर रहे हैं तो उसकी कुछ वजूहात भी हैं। पाबंदी वक्त का इशारा किया और फिर रहन सहन और रवैये, तो ये ऐसे ही होने चाहिए कि मिसाल हो, और जहाँ हम दूसरों से सीख रहे हैं फिर वक्त आएगा कि लोग हमसे भी सीखेंगे। बेशक। आपने भी नदीम काफ़ी वक्त बैरून मुल्क गुजारा है। मैंने गुजारा तो है लेकिन उतना नहीं जितना जाहिद भाई ने। मैंने 2 साल अपनी ज़िंदगी के जो हैं वो उधर गुजारे हैं और मैं ये कहूँगा कि मैंने जो है वो यूएई जो है, दुबई जो है वो इनसे ज़्यादा जो है वो घूम फिर के देखा है क्योंकि मेरी जॉब थोड़ी रिलैक्स थी, मुझे छुट्टी भी इजीली मिल जाती थी। तो मैं ऑलवेज़ ये मुझे सपोर्ट करते थे कि आप घूम फिर के आएँ
माहौल को देखें, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए क्रिएट करते थे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकूं। और वो जो चीज़ों को मैंने सीखा वो मेरी ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकल कहते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है। तो इसलिए मैं जो है वो ज़्यादा समझता हूँ कि मतलब इनकी काविशें हैं कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और आज मैं इस मकाम पे हूँ। जी। जाहिद सरदार, ख़ास इन्होंने एक नुक्ते की जानिब इशारा किया है कि मुझे घूम फिर कर देखने का मौका मिल गया। जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि मुशाहिदा इतना ज़रूरी नहीं था, जो आपने खुद नहीं किया लेकिन नदीम को ज़रूर मौका हाँ दिया? जी, वही उसकी एक वजह थी क्योंकि हमारी ड्यूटी थोड़ी लंबी थी, तो हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की वजह से हमें छुट्टी भी मतलब कुछ दिन मखसूस होते थे जिनमें मिलती थी, तो उनमें हम वैसी लाइफ इंजॉय नहीं कर पाते थे, यानी कि बाहर के माहौल को नहीं देख पाते थे जितना ये ऑलवेज़ ही, मतलब कि इसकी ड्यूटी आवर्स भी कम थे, तो फिर ये घूमता फिरता रहता था। अक्सर मैं किसी जगह जाना होता था तो मुझे एड्रेस का नहीं समझ आता तो मैं इसको फ़ोन करता था, नदीम वो फ़लाँ जगह जाना है, तो उसकी तो ये इवन के मुझे वो स्टेशंस वगैरह भी सब गाइड करता था, आप इधर इधर जाओगे तो वो फ़लाँ स्टेशन पे जाना, वहाँ से वहाँ जाके वहाँ उतर जाना, ऐसे करके। तो बहुत अच्छा लगता था कि ये बहुत कामयाबी से वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहा है। तो बाकी जो इन्होंने कहा है कि मेरी काविशें हैं, शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद ने मुझे इनका बड़ा भाई बनाया और मैंने जो अपनी वालदैन की दुआएं थी उनके ज़रिए से इसकी बहुत अच्छे से मतलब कि परवरिश और हेल्प की, और शुक्र है खुदावंद का कि ये अभी एक अपनी लाइफ का कामयाब बिजनेसमैन है। मैं इसके लिए शुक्र करता हूँ खुदावंद का। दोनों भाइयों के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, और जब ख़ानदान घराना मिलकर खुदावंद में आगे बढ़ता है तो खुदावंद बरकत भी देता है। आप अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में बताइए जाहिद सरदार। जी सिस्टर, मैं अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहूँगा कि 2017 में मेरी शादी हुई है, तो फिर मैं शादी के बाद बैरून मुल्क चला गया, अभी वापस आया हूँ, तो खुदावंद ने मुझे एक चांद जैसा बेटा अता किया है, तो ये उसकी शुक्रगुजारी है। तो शादी से पहले मैंने डॉक्टर साहब से बात की कि अभी ना मतलब कि मेरी शादी के लिए घर वाले सोच रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने बहुत प्रेयर की कि अच्छा रिश्ता मिल जाए। शुक्र है खुदा उनका, बहुत अच्छा ख़ानदान और बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला। तो अभी जब मैं वापस आया तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब अभी मैं चाहता हूँ कि खुदावंद हमें कोई औलाद से नवाज दें, तो उन्होंने दुआ की, तो और शुक्र है खुदावंद का कि अभी मेरा एक बेटा है। शुक्र है खुदावंद का शुक्र करते हैं इस प्यारे ख़ानदान के लिए, दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने में इन्हें और बढ़ाए, बरकत बख्शे। नदीम सरदार, आप बताइए अपनी फैमिली के बारे में। जी बाजी, मैं भी अपनी फ़ैमिली के बारे में कहना चाहूँगा कि खुदावंद ने मुझे एक अच्छी और ख़ूबसूरत जो है वो बीवी अता की है, और खुदावंद ने मुझे एक ख़ूबसूरत बेटा दिया है जिसका नाम फ़नीएल है, जिसका मतलब है कि मैंने खुदा को रूबरू देखा। और वाइफ जो है खुदावंद ने बहुत अच्छी मुहैया की है, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी और सक्सेसफुल है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि उन्होंने अच्छी बीवी दी है और अच्छी फैमिली है, अच्छी लाइक जॉब है उनके पास भी, और सारा कुछ खुदावंद ने बहुत अच्छा शुक्र हो उसका, उसकी तारीफ़ हो, आमीन। जाहिद, कैसा देखते हैं अपने बचपन को, और अब जब आप खुद वालिद हैं जी बिल्कुल, तो कैसे सब चीज़ों को आप अब हैंडल करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्या मंसूबा रखते हैं? हाँ जी, मैं खुदावंद से दुआ कर रहा था कि खुदा आपने मुझे बेटा दिया है, तो आप मुझे वो बुज़ुर्ग लोग भी मुहैया करें जिनमें जिनके साए में ये पले और आपका ये सच्चा खादम बने। तो इसके लिए मैं अक्सर दुआ करता हूँ। तो अभी तक तो खुदावंद ने मेरी खुद ही ड्यूटी लगाई हुई है। मेरी वाइफ भी जॉब करती हैं, तो जब वो जॉब पे जाती हैं तो मैं उस वक़्त घर में रहता हूँ, तो अपने बच्चे को संभालता हूँ। तो जब एक हकीकत है हमारी ज़िंदगी की कि हम बहुत छोटे थे, तो हमारे वाले साहब ड्राइवर थे, तो उनकी एक्सीडेंट में मतलब कि डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो हमारी ज़िंदगी की सारी हकीकत है वो हमारी वालदा के कंधों पे थी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम ज़िंदगी में कुछ आगे कर सकें। उनकी ये सारी दुआओं का नतीजा है कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो वो हमेशा हमें एक बात ये कहती थी कि बेटा आपने दुआ करनी है। तो हम दुआ करते थे फैमिली, मतलब कि बैठ के पूरी।
तो डॉक्टर साहब भी घर पे विज़िट किया करते थे, तो वो सारी चीज़ें हमें बताते थे कि आपने कैसे फैमिली प्रेयर करनी है, कैसे ये अपनी शख्सी दुआ करनी है। तो वो सारी चीज़ें सीखते सीखते जब मैं एक दिन पहले दिन जब मैंने ड्यूटी पे जाना था, तो मेरी वालदा ने मुझे एक बात सिखाई कि बेटा आपने जब ड्यूटी पे जाना है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों के पास, बहुत सारे अच्छे वसाइल होते हैं, तो आपने कभी भी चोरी नहीं करनी है। तो वो बात अभी भी मेरे जहन में है। तो जब हम बैरून मुल्क गए, पाकिस्तान में तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन जब बैरून मुल्क में हम लोग गए तो जब हमने देखा कि इतने अच्छे वसाइल हैं, मतलब हमारे जो रूम होता है उसमें काफ़ी लोग रहते हैं, मतलब कि 2 4 5 लोग रहते हैं शेयरिंग में। तो कोई जॉब कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, किसी के हालात कैसे हैं, तो कोई अच्छे गैजेट्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लाइक सेल फ़ोन है, अच्छे लैपटॉप हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी वहाँ पे। तो फिर शुक्र किया खुदावंद का कि कभी जहन में ये नहीं आया कि इसको हम किसी गलत ज़रिए से हासिल करें। उसके लिए मैंने प्रॉपर अपनी ज़िंदगी का मेहनत के साथ बहुत सारी चीज़ों को देखा। हाँ, ये चीज़ का शौक़ है, उसके लिए दुआ करनी कि खुदावंद मुझे ये चीज़ का शौक़ है और ये चीज़ की मुझे ज़रूरत है, आप मुझे मुहैया करें। उसके लिए फिर मैं क्या करता था, दुआ करके मेहनत करता था। तो खुदावंद ने मुझे आज दुनिया की बहुत सारी ऐसी नेमतें दी हुई हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद का कि मतलब हमारे मतलब कि बहुत अच्छा घर और घर में जो सारी सहूलतें हैं उसके लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि हर चीज़ आमीन आमीन मुहैया है। जब आप खुदावंद में चलते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं और अपना भरोसा तवक्कुल उसकी ज़ात पर रखते हैं, तो आपको नेमतों के पीछे नहीं भागना पड़ता, नेमतें आपके पीछे पीछे होती हैं और खुदावंद बरकत देता है। कुछ ऐसा ही तजर्बा आपका भी है नदीम सरदार? हाँ जी बाजी, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है। उसके साथ मैं एक वर्स कोट करना चाहूँगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा अपने प्यार करने वालों को नींद में ही दे देता है। तो ये बड़ी खूबसूरत वर्स है जो हमें कामयाब बनाती है अपनी ज़िंदगियों में। तो जी, मेरा भी ये एक तजर्बा है कि मतलब जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में आगे रखते हैं तो ये दुनियावी चीज़ें जो है वो खुदा हमें ख़ुद ब खुद मुहैया कर देता है। तो मैं बाजी अपनी लाइफ में ये गवाही रखता हूँ कि मैंने जब भी किसी चीज़ के लिए दुआ की है, तो अगर खुदा ने मुझे उस टाइम नहीं मुहैया की तो कुछ टाइम गुज़रने के बाद ज़रूर मुहैया की है। तो उससे मुझे एक तजर्बा जो है वो हासिल हुआ कि खुदा जो है हमें खुदा के मंसूबे जो हैं वो ज़्यादा बड़े और बेहतर मंसूबे हैं, ना कि जो हम सोचते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, खुदावंद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वक्त पर मुहैया करता है। वक्त आ गया है कि हम इन मेहमानों से वो ख़ास पैगाम लें जो ये देखने वालों के लिए रखते हैं। जी जाहिद सरदार। जी सिस्टर, मुझे बहुत ही खुशी हुई है आज PMI TV के तवस्सुत से कि मैं एक पैगाम दे सकूं अपनी सारी क्रिश्चियन बरादरी को, क्योंकि हमें एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है सिस्टर। हमारे जो बच्चे हैं उनको मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, उसके लिए अच्छे वसाइल भी चाहिए। तो उसके लिए मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आपको जो बच्चों को एजुकेशन दिलवानी चाहिए, हालात जैसे भी हों आप कोशिश करते रहें, खुदावंद एक दिन आपको ज़रूर कामयाब करेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर जो भी मेरा बहन भाई जॉब कर रहा है, जॉब के साथ वो माइंड में ये रखे कि जॉब के साथ साथ मैंने छोटा बिज़नेस करना है। जब आप छोटा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो खुदावंद छोटे से लेके आपको बड़ा भी कर देता है। तो इसलिए जॉब के साथ साथ स्टडी पहले बच्चों को दें, जॉब के साथ साथ आप बिज़नेस भी करें। तो मेरा ये पैगाम है कि छोटी जॉब के साथ साथ आप बिज़नेस करेंगे तो आप कल को कामयाब बिज़नेसमैन बन सकते हैं। मेरी यही गवाही है कि मैं इसी तरह कर रहा हूँ। बहुत खूब, खुदावंद बरकत देता है, राहों को रोशन कर देता है और आप चलते हैं उसी की राह पर। नदीम सरदार, आप क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? जी, मेरी भी गवाही है और मेरा पैगाम है तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए कि एजुकेशन जो है, तालीम जो है वो हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम तालीम के मैदान में पीछे रहेंगे तो हम कभी भी अपने मुल्क में, अपनी कौम में इज़्ज़त नहीं पा सकते, आगे नहीं आ सकते। तो मेरा पैगाम है अपनी दुनियावी तालीम के साथ अपनी रूहानी तालीम को भी जारी रखें, और जब ये तालीम हमारे पास होगी तो हम जो है वो दुनिया में किसी मैदान में भी कभी भी फ़ेल नहीं हो सकते। तो आप सब देखने वालों को मेरी तरफ़ से ये पैगाम है कि अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं तो उनको अच्छी तालीम मुहैया करें। जब आप कोशिश करेंगे
तो खुदा उसके लिए सोर्सेज भी मुहैया कर देगा। बिल्कुल, खुदावंद वक्त पर मुहैया करेगा। इल्म हासिल करें, इल्म बांटें और देखते रहें प्रोग्राम रोशन राहें, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिन्होंने खूब मेहनत की और खुदा ने बरकत दी। आज के मेहमानों का शुक्रिया। जाहिद सरदार हमारे साथ थे और नदीम सरदार। मीना परवेज़ को प्रोग्राम रोशन राहें से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।